हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं अस्सी चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने चैप्टर 3 जो हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स वाला चैप्टर है, इसमें मैंने आप लोग का जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कराया था। और अब मैंने आप लोगों को बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को बताया था जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें वन, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो तो वन होगा, ये तो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उसके फैक्टर दो या दो से ज्यादा होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड करेगा, या कब लोग कह सकते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल। क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हमारा फर्स्ट है आज का, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल। क्या है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल हमारा? देखिए, जैसे मैं अगर कंसीडर करूं पहला 10 को, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 से डिवाइड होंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10, पहले मैं लिखूंगा डिविजिबिलिटी बाय 10। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो हमारे 10 से डिवाइड होंगे। तो देखिए, एक लड़की है चारू, वो अब कंसीडर करती है कि नंबर्स जो हमारे होंगे तो 10 से डिवाइड होंगे। तो हम मैं लगन लिखूं चारू हैज कंसीडर्ड, चारू हैज कंसीडर्ड, भाई चारू को जानना है कि 10 से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे। देखिए, चारू हैज कंसीडर्ड मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे? इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 100, 120 एंड दिस। तो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग को एक चीज इन सब में कॉमन मिल रही होगी। क्या कॉमन मिल रही होगी? जीरो एज एट वंस प्लेस। क्या आप लोग कॉमन मिल रहा है? जीरो एट वंस प्लेस। देखिए, 10 में भी जीरो वंस प्लेस पे है, 20 में भी, 30 में भी, 40 में, 50 में, इस तरह सब में जो वंस प्लेस है हमारा, वहां पे जीरो यहाँ पे कॉमन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो छोटा नंबर हो या हमारा बड़ा नंबर हो, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, वो सारे नंबर 10 से डिवाइड होंगे अगर वंस प्लेस पे जीरो होगा। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 when the zero at when the number at ones place is zero। अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट पे, या आप कहें वंस प्लेस, किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर जीरो है तो वो नंबर को, वो नंबर 10 से हमारा डिवाइड होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल एक लें, एग्जांपल अगर हम लोग एक लें 1550, अब बताइए ये हमारा क्या नंबर 10 से डिवाइड होगा? बताइए। देखिए होगा, कैसे होगा? ये जो हमारा लास्ट डिजिट पे वंस प्लेस पे जो जीरो लगा हुआ है, ये अभी मैंने आप लोग को इस 10th के डिविजिबिलिटी रूल में बताया कि जीरो एट वंस प्लेस अगर है किसी भी नंबर पे, चाहे वंस, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का नंबर है, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, 10 1550, 10 ones are 10, 10 fives are 50, 10 fives are 50, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? जीरो। ठीक है, ये रूल ही होता है किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में। अगर किसी नंबर को हमको टेस्ट करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, अगर उसका रिमाइंडर में कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल उस नंबर को
नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब डिविजिबिलिटी बाई 10 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी बाई 5। देखिए 10 तो बहुत इजी था, डिविजिबिलिटी बाई 5। देखिए हमारा जो बी नंबर है, डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे? देखिए अब इस पे ये लड़की कंसीडर, ये लड़की चारू जो है एक लड़की है, ठीक है, चारू हैज कंसीडर्ड, चारू सोचती है मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होंगे, 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे क्या होंगे? देखिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चारों ने 5 की मल्टीपल्स तो निकाल लिए। अब एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रही होगी 5 के मल्टीपल्स में, कि जो हमारा वंस प्लेस है, जो हमारा वंस प्लेस है वहां पे या तो 5 के मल्टीपल में 0 है या तो 5। यहां से एक बात हम लोग को निकल के आती है कि हमारा कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, जिसके वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, वो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आप लोग के सामने, एग्जांपल अगर मैं लूं 2550, ये क्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा? हाँ 5 से डिविजिबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके जो वंस प्लेस पे है वो 0 है। मैंने आप लोग को बताया किसी भी नंबर पे अगर वंस प्लेस पे 0 हो या तो 5 हो, वो 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे 5 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई, करके भी तो देखना चाहिए, बोलने से बस थोड़ी ना। जब आप लोग प्रैक्टिकली उसको डिविजिबल नहीं करेंगे आप लोग समझ में नहीं आएगा। 5 5 जा 25, 50, 5 10 50, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। देखिए नंबर इस 5 ने इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, ऐसे में एक और अगर एग्जांपल लूं, देखिए एक और मैं अगर एग्जांपल लूं 95। अब आप लोग ये बताइए कि 95 5 जो है इस 95 को डिविजिबल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बताइए, कर पाएगा? देखिए एब्सोल्युटली कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? वंस प्लेस पे 5 है। मैंने आप लोग को बताया किसी भी नंबर पे अगर लास्ट लास्ट के लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे अगर 5 हो या तो 0 हो तो वो नंबर 5 उस नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 5 का अगर मैं करूं 595, 5 1 the 5, 4 5, 5 9 the 45, रिमाइंडर आपका क्या आया इसमें? 0। क्या आया इसमें? 0। इसलिए इसने 5 को कंप्लीटली 5 ने 95 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 हमारा बहुत ही फैमिलियर, हम लोग बचपन से 2 की टेबल, सबसे पहले हम लोग को 2 की टेबल याद हुई होगी, है ना? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, सी नंबर जो हमारा है,
डिविजिबिलिटी बाई 2। अब आप लोग देखिए, चारों 2 के मल्टीपल आप कंसीडर करती है। चारू हैज कंसीडर्ड मल्टीपल ऑफ 2 इज क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, ऐसे सॉन 22, 24, 26, 28 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज आपने नोटिस की होगी जो कॉमन है कि 2 के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो क्या है, इवन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर वो इवन है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। अब 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है, या आप लोग कह सकते हैं कि इवन है ये। अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो एब्सोल्युटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा ये। 2 6 12, 2 6 12, 4 2 2 4, रिमाइंडर हमारा क्या आया इस पे, 0। जैसे हम लोग कह सकते हैं दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी बाई 2 का रूल हुआ। अब हम लोग देखते हैं, हाँ 2 पे एक और चीज नोटिस करिएगा, जैसे आप लोग कि द नंबर, जो कि द नंबर एट लास्ट digit is 0, 2, 4, 6, 8. The number at last digit is 0 to 4 is divisible by 2। ये छोटी सी बात है, मैंने आप लोग को बता दी कि अगर किसी भी नंबर पे जीरो लास्ट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3। किस तरफ चलेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3। हमारा जो डी नंबर होगा डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। देखिए अगर चारू अब कंसीडर कर रही है 3 के मल्टीपल, अगर किसी के चारू हैज कंसीडर्ड मल्टीपल ऑफ 3 इज, क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज आप लोग को कॉमन होगा, देखिए क्या कॉमन है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को, जैसे मैं 12 लूं, 12, ठीक है, 15 को ले लूं, 18 को ले लूं, 27 को ले लूं और 33 को ले लूं। अब यहाँ पे बताइए कि नंबर मुझे कैसे पता चलेंगे कि 3 से डिविजिबल है, अगर मुझको मल्टीपल नहीं आता है, ठीक कैसे। 1 प्लस 2 मेरा क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 5 मेरा क्या आ जाएगा 6, 1 प्लस 8 मेरा क्या आ जाएगा 9,
2 प्लस 7 मेरा क्या आ जाएगा 9, और 3 प्लस 3 मेरा क्या आ जाएगा 6। क्या ये 3 के सारे मल्टीपल्स नहीं है? हाँ है। किसी भी नंबर्स, दो नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, अगर वो नंबर ऐड करने के बाद 3 का मल्टीपल में आता है या 3 के डिविजिबल में अगर वो आता है, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? एक मैं आप लोग का 3 डिजिट का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे 219, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? बताइए आप लोग। देखिए कैसे बताएंगे। इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूं, द सम ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट जब मैं सम कर लूंगा इसका, तो क्या जाएगा ये मेरा 213 993 12। क्या ये 3 इंटू 4, क्या ये 12 3 के मल्टीपल में नहीं है? इसलिए मैं कह सकता हूं किसी भी नंबर को जब मैं ऐड कर दूंगा, उसके सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो जो नंबर ऐड होने के बाद मिलेगा, अगर वो मल्टीपल या डिविजिबल बाई मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 3 है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल 3 हो जाएगा। कैसे? अब देखिए 12 निकाल लिया तो 3 का मल्टीपल है, ये इस नंबर 3 जो है इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। कैसे? अगर आप लोग को देखना है, देख लीजिए। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या है? 0। क्या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर दिया इसने 3 ने 219 को? चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या होता है? हमने डिविजिबिलिटी बाई 10 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। अब हम लोग 4 पढ़ेंगे। कैसे कोई नंबर 4 वो कंप्लीटली किसी नंबर को डिविजिबल कर पाएगा? देखिए उसका रूल्स क्या है। देखिए ठीक है, देखिए क्या होता है डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4, अगर 3 डिजिट नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर है, तो लास्ट का अगर उसका डिजिट, मतलब मेरे कहने का अगर टेंस प्लेस या वंस प्लेस 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेके एक समझाऊं। एग्जांपल 212 ये नंबर है मेरा। ठीक है, इसका लास्ट का ये वंस प्लेस का डिजिट और टेंथ प्लेस का डिजिट, अगर दोनों को मिला करके ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। कैसे? देखिए जैसे मैंने 12 मैंने ले लिया लास्ट का, इसका 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। ठीक है, फिर ये पूरा नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूं। अच्छा आप लोग को देखना है होगा कि नहीं होगा। देखिए अब मैं 4 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करता हूं, 212, 4 5 जा 20, 12। ठीक है, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। इस नंबर को पूरा इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 4 ने। देखिए तो मैं लिख सकता हूं जो कि 212 is divisible by 4। मतलब ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, अगर वो लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड, कोई भी अगर लास्ट डिजिट है वो 4 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग को यहीं से पता चल जाएगा कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा करने की आवश्यकता नहीं जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ये है। अब एक और 4 डिजिट नंबर लेता हूं। आप लोगों ने किया कि 4 डिजिट नंबर लीजिए। देखिए 4 नंबर 1936 ये मेरा 4 डिजिट नंबर है। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए कैसे चेक करेंगे। इसका जो लास्ट का डिजिट है मेरा, लास्ट के 2 डिजिट 3 एंड 6, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 436 को मैं 4 से अगर टेस्ट करूं, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट का डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है,
ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड होगा। देखिए तो मैं लिख सकता हूं 1936 इज डिविजिबल बाई 4। मतलब पूरे को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट के 2 डिजिट 1 एंड 10 प्लेस वाले डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5 तो पढ़ ही लिया, डिविजिबिलिटी बाई 6। क्या हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। अब क्या है, अब चारू हैज कंसीडर्ड, चारू हैज कंसीडर, चारू ने कंसीडर किया 6 के मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, इज क्या है 6 का मल्टीपल 6, तो है मैं 6 1 6 6 3 12 6 3 18। एंड सो, ठीक है, ये हमारे 6 12 18 24 30 36 42 48 54 ये हमारे क्या है 6 के मल्टीपल्स, ठीक है। इन सब चीजों में आप लोग ने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जो हमारा एक एग्जाम्पल ये 12 है, 12 की अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ट्वेल्व खुद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोई भी ऐसा नंबर ये नहीं है जो ये नंबर 2 से डिवाइड ना हो या तो 3 से डिवाइड ना हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जो ये 12 है मेरा, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लूं, ये मेरा अगर 36 हो रहा है, 36 मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर 2 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 3 के मल्टीपल में भी आ रहा है, तो वो नंबर जरूर से जरूर वो 6 से डिवाइड होगा, वो नंबर जरूर से जरूर 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लूं, जैसे एग्जांपल 27 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 27 27 जो मेरा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 27। अब मैं टेस्ट करूंगा क्या है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये नंबर 2 से डिवाइड तो हो रहा है, 3 से डिवाइड तो हो रहा है, 37 क्या है 3 का कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह सकता हूं कि ये 27 जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, अगर वो 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबल की तरफ चलेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 8, इसकी साइड डिविजिबिलिटी बाई 8। आप लोगों ने 6 से समझा। अब 6 में डिविजिबिलिटी में क्या था कि अगर कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 6 से जरूर डिवाइड होंगे। हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। बाई 8 जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 4 वाले सेक्शन में, 4 वाले में, कि अगर कोई नंबर
के लास्ट टू डिजिट वंस और टेंथ प्लेस पे अगर वो 4 से डिवाइड अगर हो रहा है, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सेम टू सेम 8 वाले सेक्शन में अगर कोई नंबर 4 डिजिट या उससे बड़ा अगर कोई नंबर और नंबर इज 4 डिजिट और मोर इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं 9216 9216 8216 एंड ये मेरा 7216, ये जो मेरे नंबर्स हैं इसके लास्ट के थ्री डिजिट अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो, कैसे? ऐसे मैं इस पे देखता हूँ, लास्ट मैं चेक करता हूँ कि थ्री डिजिट 216, हाँ अब ये नंबर क्या है, ये लास्ट का थ्री डिजिट मेरा ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9216 ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये भी चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। 89216, ठीक है, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40, 6, 8 टू जा 60, जीरो रिमाइंडर आ गया इस पे। ठीक है, देखिए ये लास्ट के थ्री डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। लेकिन आप लोगों को ये चीज एग्जाम में अगर पूछता है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लास्ट के थ्री डिजिट को आप लोग 8 से डिवाइड कर दिया, अगर वो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9, क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 9। अभी आप लोगों ने 8 पढ़ा, डिविजिबिलिटी बाई 8, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। चलिए बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को जैसे बताया 3 में कि कैसे कोई नंबर 3 से डिविजल होता है। अगर कोई नंबर है उसको अगर हम दोनों का सम कर देते हैं, अगर वो सम 3 के मल्टीपल में आता है या 3 से कंप्लीट डिविजन हो रहा है तो पूरा नंबर वो डिविजन हो जाएगा। मतलब उसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को उस नंबर के डिजिट को सम कर दीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड वो हो जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम चीज मैं आपको 9 में बताने वाला हूं। देखिए कैसे, जैसे अब ये फिर मैं ये चारों लड़की 9 के मल्टीपल निकालेगी, ठीक है। चारू हैज कंसीडर्ड, चारू हैज कंसीडर्ड मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 के मल्टीपल, 9 का टेबल तो आप लोग को आता होगा, ठीक है। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27 और 9 फोर जा क्या होगा 36, 9 फाइव जा क्या होगा 45, 9 सिक्स जा क्या होगा 54, 9 सेवन जा क्या होगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी, जैसा आपने 3 में देखा था, यहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूं, मैं इसे मल्टीपल का नंबर 18, 36, 54, तीन ही नंबर लेता हूं मैं, ठीक है। 18 अगर इसके दोनों डिजिट को मैं ऐड कर दूं 18 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा मेरा, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरा 9 आएगा। ये 9 9 का मल्टीपल, मतलब ये सारे 9 से मैंने जो सम किया तो 9 आया, 9 9 का मल्टीपल है, 9 वन 9, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सारे 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे मैं एक और अगर एग्जांपल अगर लूं आप लोग के सामने, हम्म 81 ले लेता हूं। आप लोग बताइए कि 81 9 से डिविजिबल हो जाएगा?
देखिए टेस्ट नहीं कर लेंगे हम इसको। 8+1, जैसे हम लोग को टेबल पूरी नहीं आती है, 8+1 कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग कह सकते हैं कि 9 जो है वो 81 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये आप लोग समझ में आया आप लोग के। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ चलेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि 11 किस किस नंबर को और कैसे हम लोग पता करेंगे बड़े नंबर्स पे कि इस नंबर्स को 11 डिवाइड कर रहा है या तो नहीं कर रहा। देखिए कैसे करेंगे। 9 आप लोग को समझ में आ गया होगा, नंबर्स को ऐड कर देना है और उसको देख लेना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी बाई 11 में देखिए कुछ है नहीं। जैसे मैं 3 नंबर को कंसीडर करूं, 3 नंबर को अगर मैं 3 नंबर्स को कंसीडर करूं, देखिए 308, 1331, 661, 809, ये मेरे 3 नंबर हैं। ठीक है, अब मुझको बताना है कि क्या ये तीनों नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑड नंबर वाली डिजिट होती है, जैसे ये 1 पे, 2 पे, 3, ऑड नंबर वाली डिजिट को हम लोग द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिजिट प्लस द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस कर देंगे। अगर -0 या 11 आता है तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए यहां पर तो ये नंबर हो गया, सम ऑफ ऑड डिजिट हो गए, ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट हो गए हमारे, और ये डिफरेंस हो गया, ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, देखिए ठीक है, नंबर हमारा जो पहला है 308, दूसरा है 1331, तीसरा है हमारा 61809। ठीक है, जैसे मैंने बताया सम ऑफ ऑड डिजिट, ठीक है, ऑड जो ऑड डिजिट वाली पोजीशन है उसको सम कर देना है। ऑड डिजिट क्या है 1 और 3, तो यहाँ पे मैं 3 प्लस 8 कर दूंगा, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट, तो यहाँ पर इवन डिजिट क्या है मेरा, 2, 0 ही है ये तो। ठीक है, और फिर मेरा इनको डिफरेंस निकाल देना है, तो 11 माइनस 0 मेरा आ जाएगा 11। ठीक है, ऐसे इसको करूंगा तो सम ऑफ ऑड डिजिट 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। इस तरह ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 6 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा ये 9 23। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 0, ये मेरा हो जाएगा 1। तो 23 माइनस कितना कर दूंगा मैं, 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22। 22 और 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 2 क्या होगा ये 22 जो मेरा है 11 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों पर मैंने क्या किया, सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर मतलब ऑड डिजिट वाली जो नंबर थे उनको मैंने ऐड कर लिया, इवन नंबर वाली डिजिट भी मैंने ऐड कर लिया, और ऑड से इवन को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, या उनका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस में मुझे मिला कि ये सारे नंबर या तो 11 आ रहे हैं डिफरेंस में, या तो 0 आ रहे हैं। ठीक है, या तो 11 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये तीनों नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं द नंबर which is divisible by 11, we can say that the sum of the odd digit and the sum of the even digit and the difference between the sum of the odd digit and even digit we get the divisible of 11। मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके हम लोग ऑड डिजिट के सम निकाल लेंगे और इवन डिजिट के सम निकाल लेंगे,
फिर अगर उनका डिफरेंस मुझको मतलब ऑड डिजिट माइनस इवन डिजिट का सम अगर हो जाएगा, अगर डिफरेंस मुझको 11 आता है या तो 0 आता है, या तो मुझको 11 मिलता है या तो 0 मिलता है, तो वो नंबर मेरा कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी हम लोग ने पढ़ा, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल हमने सारे जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, और हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ये तीन चीजें हम लोग को आज पढ़नी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या। देखिए मैंने आप लोग को फैक्टर्स निकालना, मल्टीपल्स निकालना तो बताया था, लेकिन कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, आप लोग को वर्ड से समझ में आ रहा होगा। कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब उसमें भी हो और उसमें भी हो। देखिए सेकंड टॉपिक है मेरा कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कैसे निकालें, पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। ठीक है, पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कॉमन फैक्टर की। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाऊंगा कि एग्जांपल है मेरा 4 एंड 8 के मुझको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 4 एंड 8 के। ठीक है, पहले मैं 4 के कॉमन फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, 4 के कॉमन फैक्टर मैंने निकाला 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 8 के मेरे आ गए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, या हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, वो मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए 4 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 4 के मेरे फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही 8 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। ठीक है, इसमें आप लोग कॉमन फैक्टर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, 1 टू 4 ये तीन फैक्टर 1 टू 4 इन दोनों में 4 और 8 में कॉमन है। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मुझसे पूछे फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8, तो मैं लिख सकता हूं कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8 इज 1 2 एंड 4। ठीक है, इस तरह हम लोग को कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अब मेरा ये सेकंड एग्जांपल 4 एंड 15। अब आप लोग निकालिए 4 एंड 15 के कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है। देखिए 4 का अगर मैं निकालूं, आपको के सामने मैंने अभी निकाला 1 2 4, ये मेरे कॉमन फैक्टर। 15 का निकालू 1 3 5 एंड 15 आ गए। ठीक है, ये मेरे कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए इनमें कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, ये तो 1 कॉमन है। ठीक है, इसमें 1 ही कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज, जो कि कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज 1। 4 एंड 15 में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 जो है कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग ये नंबर जो हमारे ऐसे नंबर 4 एंड 15 जो होते हैं, इनको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। 4 एंड 15 वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर।
जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर लूं, 7 एंड 18, ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें जो फैक्टर्स होंगे, कॉमन जो फैक्टर्स होंगे वो 1 ही होगा। 7 और 18 में क्या आप लोग कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, केवल केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, तो इसलिए ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लोग कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कॉमन मल्टीपल्स की। अभी तक हम लोग कॉमन फैक्टर की तरफ चल रहे थे, अब कॉमन मल्टीपल्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए कि हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर आप लोग समझ गए? देखिए हमारे कॉमन मल्टीपल्स में देखते हैं, जैसे एक मैं एग्जांपल लूं, फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ, फाइंड कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16। क्या है? 4 एंड 16 का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। देख पहले मैं 4 के मल्टीपल फाइंड करूंगा, 4 8 12 16 एंड सो। ठीक है, ऐसे 16 का पहला तो 16 हो गया, 16 ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा मुझको दो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो आप लोग का देखिए 16 मिल रहा है इसमें भी मुझको, ठीक है। दूसरा क्या मिल रहा है? 32 मिल रहा है। ठीक, और तीसरा मुझको क्या मिल रहा है? 48। तो 4 और 16 के यहां तक मुझको अगर 3 स्टेप में देखूं तो 3 कॉमन फैक्टर मुझको मिले, 16 32 एंड 48। तो मैं लिख सकता हूं कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16 इज, क्या मुझको कौन कौन से मिले? 16 32 एंड 48। ठीक है, ये मेरे 16 32 और 48 ये कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं निकालूं किसमें, 3 और 5 और 15 में अगर निकालूं, अगर आप लोग को मैं एक आप लोग को एग्जांपल देता हूं, 5 एंड 15 में आप लोग कॉमन मल्टीपल्स निकाल के मुझको बताइए 5 और 15 में कौन कौन से कॉमन मेरे मल्टीपल्स होंगे, बताइए। ये आप लोग होमवर्क करके लाएंगे और मुझको आप सेंड करेंगे, टेलीग्राम लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। देखिए अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखिए मेरा थर्ड टॉपिक होने वाला है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग को मैंने कॉमन फैक्टर बताया, कॉमन मल्टीपल्स बताया, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल बताया, कौन कौन से नंबर किस नंबर को कैसे डिविजिबल करेंगे, कैसे आसानी से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग का जो थर्ड टॉपिक होने वाला है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल लूं, मतलब बेसिक प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। बेसिक प्राइम प्राइम आप समझ रहे हैं, जो नंबर
खुद से डिविजिबल होगा या तो वन से, उसके फैक्टर है तो वन होगा या तो खुद होगा, ठीक है, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का प्राइम, मतलब तब तक उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते जाएंगे जब तक उसके हम लोग को प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल एक लूं, 90, सॉरी मार्कर चेंज कर लूं मैं, 90 90 को जब मैंने दो पार्ट में तोड़ा तो ये 9 या तो 10। अब 10 के भी दो टू पार्ट्स होंगे, ठीक है, 10 के दो पार्ट्स हुए 5 एंड 2, और 9 के भी 3 एंड 3। अब आप लोग को एक चीज देख रहा होगा आप इस ट्री में, फैक्टराइजेशन ट्री में, कि 5 एंड 2 भी का हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है और 3 एंड 3 भी मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 क्या हो गए मेरे 253, क्या हो गया मेरा 253। अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपली इसको ऐसे निकालते हैं, बेसिक पहले चलते हैं। देखिए 235 मेरे तीन प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 90 के, ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 980 का निकाले, अब आप लोग कहिए 980 का निकालिए आप, ठीक है, 980 का निकालता हूं। 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए ऐसे करते हैं। जब तक वन नहीं आ जाए, ठीक है। तो मेरा 257 257, ठीक है, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे कि कैसे कैसे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। जब तक किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स नहीं हम लोग फाइंड कर लेते तब तक उस नंबर को हम लोग फैक्टर उसके निकालते रहते हैं, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। देखिए तो मेरा फोर्थ टॉपिक होने वाला है यस सी एफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लिख सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, 28 एंड 36, इन तीनों का मुझको एचसीएफ पॉइंट एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पॉइंट एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको तीनों का निकालना है, जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग ये वर्ड बहुत जरूर याद रखिए, कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूजिंग, मैं अब सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ूं, सॉल्यूशन करता हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, प्राइम factorization using prime factorization using prime factorization method using prime factorization method
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्या है मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 20 को जब करूंगा 2 2 5 5, ठीक है। 28 को जब करूंगा मैं 36 को जब करूंगा देखिए यहां आप लोगों को एक चीज जरूर कॉमन मिल रही होगी तीनों में। देखिए जो 20 में 2 2 5 5 जो है 20 में वो 28 में नहीं है क्योंकि 28 में 7 फैक्टर आ रहा है, ठीक है। जो मेरा 7 आ रहा है 28 में वो मेरा 36 में नहीं, क्योंकि 36 में 3 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का जो कॉमन होगा, जैसे मैं इनको लिखूं सबका कॉमन होगा, तो मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं 20 के अगर फैक्टर निकालूं 2 इंटू 2 इंटू 5, 28 का अगर करूं 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 36 का अगर करूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए इससे मेरा ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है। मेरा यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, ये 2 मेरा कॉमन हो गया, और तो कोई कॉमन नहीं है इस पे। देखिए 5 ना तो 28 में है ना 36 में है, इसी तरह 27 वाला 28 वाला 7 ना तो 20 में है ना 36 में है। ऐसे 3 इंटू 3 ना तो 28 में है ना तो 20 में है, तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि HCF of 20 28 36 is 2 into 2, 2 into 2 क्या आएगा मेरा HCF 4 आ जाएगा। HCF जो मेरा आ गया, HCF इज इक्वल टू 4। इस तरह हम लोग को किसी नंबर का HCF हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक और HCF का एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कैसे HCF को फाइंड करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा काफी हद तक। लेकिन आप लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त एक बात जरूर याद रखिए, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, वो भी कौन सा, हाईएस्ट। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्जांपल नंबर सेकंड है मेरा, जो एग्जांपल नंबर सेकंड अगर मैं लूं 8 16 24, फाइंड HCF। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन अगर करूं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 8 16 24, 8 का अगर निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16 का निकालेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 का अगर निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे मैंने इनका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने कैसे इनका फैक्टराइजेशन निकाला, वो भी प्राइम फैक्टर्स निकाले।
देखिए यहां पे अगर 8 के मैं फैक्टर्स लिखूं, 8 के प्राइम फैक्टर्स अगर लिखूं, 2 हो गए। 16 के अगर लिखूं, 2 हो गए। 24 के अगर लिखूं मैं, 2 और जो इनमें कॉमन कॉमन मुझे निकालना है, तीनों में कॉमन क्या है देखिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये दो तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, और ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं जो कि एचसीएफ ऑफ 8, 16, 24 इज 2 क्या लिख सकता हूं, 2 क्या आ जाएगा मेरा, 2 2 4 मतलब तीनों का मेरा एचसीएफ क्या हुआ, 8 आया। ठीक है, तो आप लोग को अब समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है मेरा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। अभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो गई, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं देखिए, उसका भी एक मेथड है। तो मेरा फिफ्थ टॉपिक है एलसीएम। फिफ्थ टॉपिक एलसीएम। एलसीएम, ये जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम है, ये आप लोग के 6 क्लास में भी नहीं, ये आप लोग को 6 क्लास से लेकर के 6 से तो बेसिक स्टार्ट होकर के ये आप लोग को 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पल, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए अगर मैं एक आप लोग को एग्जाम्पल लेके समझाऊं, एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल 12 एंड 18 का मुझको फाइंड एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, पहले तो यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन using prime factorization method, using prime factorization method, using prime factorization method, एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, एलसीएम में हम लोग दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये मेरा 12 है और ये 18 है। जो हमारा बेसिक 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 9, अब मेरा 3 चलेगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, फिर 3 3 1 1, ये मेरा 2 2 3 3, ये मेरा क्या है, ये बेसिक फैक्टराइजेशन हुआ। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज क्या है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, क्या है मेरा
2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। मतलब जो 12 और 18 का जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मेरा 36 आया, एलसीएम जो मेरा आया 36 आया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोग को समझाता हूं, उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग के सामने लूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए तो मेरा एलसीएम का एग्जांपल सेकंड है, मैं अगर लूं तो हाँ 16 and 48, 16 not 16, 10 and 25 में फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, मुझको इसका एलसीएम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने आप लोग को इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, जब हमने 12 और 18 का एलसीएम निकाला था, ठीक है, वैसे ही यूजिंग सॉल्यूशन अगर करें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, using prime factorization method, क्या करते थे हम लोग, दोनों को साथ में लेकर के उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 2 5 जा 10, 25 तो ऐसे ही आ गया, फिर 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 1, ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। तो मैं लिख सकता हूं जो कि एलसीएम ऑफ 10 and 25 इज, क्या होगा मेरा 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 5 या 10, 50, एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा 10 और 25 का 50, क्या आ जाएगा 50। देखिए कितना सिंपल था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक, मैंने आप लोगों को सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बताया, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स मेरे किस बड़े नंबर को कैसे डिविजिबल करेंगे, क्या उसका मेथड है और क्या उसका रूल्स है। दूसरे में मैंने आपको सेकंड टॉपिक बताया कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, हमारे कॉमन फैक्टर, दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तीसरी चीज मैंने आप लोग को उसमें छोटा सा पॉइंट कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल्स वाले में बताया को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। चौथा मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो सॉरी हाँ जो मेरा तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किसी नंबर को कैसे तब तक उसके फैक्टर निकालते हैं जब तक उसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग को मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, मेरा जो चौथा टॉपिक रहा हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, हम लोग कैसे किसी नंबर्स का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम लोग 3 3 4 4 नंबर के हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ही लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।